राधे राधे। लर्न द आर्ट ऑफ हैंड रीडिंग ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास माउंट्स पर होने वाली है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में ही सिंबल्स के विषय में जब बता रहा था तो मैंने आपको बता ही दिया था। और ये माउंट्स की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि जो हम सिग्नल्स यहाँ से आपके प्लैनेट की जो फिंगर्स होती है उससे जो लेते हैं वो हमें माउंट्स प्रॉपर तरीके से एम्पलीफाई करता है। उससे जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो हमें एनर्जी उससे प्लैनेट की मिलती है। तो ग्रहों को एनालाइज करने के लिए, उसके सिग्नल्स को चेक करने के लिए हमें माउंट्स को चेक करना आना चाहिए। यदि माउंट्स हम नहीं देख पा रहे हैं, उसे देखने में, समझने में और ध्यान रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पाम रीडिंग में सबसे बड़ी कमी उभर करके सामने आएगी। तो इसलिए माउंट्स को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो इस एनालिसिस को हम कैसे करते हैं, आइए हम क्लास में चलते हैं। क्लास शुरू करें उसके पहले एक छोटी सी वंदना श्री गणेश जी की। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदुताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तु। श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी की वंदना के साथ क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और पाम में सबसे पहले हमें किस तरीके की चीज़ों को देखना है, तो सबसे पहले हमें पाम की साइज को देखना है, पाम के कलर को देखना है, पाम के जो माउंट्स होते हैं उनकी साइज को देखना है, पाम में बनने वाले माउंट्स के कलर को देखना है, पाम में बनने वाले माउंट्स पर सिंबल्स क्या बन रहे हैं उसे देखना है, और फिर हमें एनालाइज करना है कि पाम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हमें उसको एक जगह पे नोट कर लेना है। अब हम इसी तरह से दूसरा जो माउंट्स है उसको देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। तीसरा देखते हैं, इसी तरह से हम सारे प्लैनेट्स के माउंट्स को देखते हैं, नोट कर लेते हैं। मार्स में हमें 2 बार नोट करना पड़ेगा, हमारा अपर माउंट्स क्या रिजल्ट दे रहा है, हमारा लोअर माउंट क्या रिजल्ट दे रहा है। जब हम इसको एनालाइज कर लेते हैं तब हम जा करके फिर माउंट्स के टोटल रिजल्ट को चेक करते हैं। और अब हम देखते हैं कि टोटल माउंट्स में से जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है उसने प्रश्न क्या किया है। अगर इन जनरल आगे फ्यूचर में क्या होगा ऐसा प्रश्न है तो उसके अनुसार आपको जो जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ है सभी माउंट्स के अनुसार आप बता दें। और अगर उसका स्पेसिफिक प्रश्न है कि मैं साइंस पढ़ना चाहता हूं, एक छात्र अगर पूछता है कि मैं साइंस पढ़ना चाहता हूं, तो स्टूडेंट्स को क्या जवाब देंगे? एजुकेशन से रिलेटेड प्लैनेट को देखेंगे। अगर कोई प्रश्न पूछता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी माउंट्स हैं उसको देखेंगे और उसके जो प्लैनेट हैं उसको देखेंगे। अगर वो पूछता है कि मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस का प्लैनेट देखेंगे। अगर वो पूछता है कि मुझे जॉब करनी है और बहुत हाई लेवल का जॉब करनी है तो उसका प्लैनेट देखेंगे। अगर वो पूछता है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है तो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए जो हमारी हायर एजुकेशन के प्लैनेट्स हैं उनसे जुड़ा जो माउंट्स है हमें उसे देखना है। अब उसकी क्वालिटी कैसी है, माउंट्स ओवर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, दबा हुआ है, पिचका हुआ है, इलास्टिक है या नहीं, जैसा मैंने पाम में आपको बताया था कि खिंचाव रखता है कि नहीं, या एकदम हार्ड है। तो अगर हार्ड है तो क्या रिजल्ट देगा, अगर सॉफ्ट है तो क्या रिजल्ट देगा, और अगर बहुत अच्छे कंडीशन में पाम में आपको माउंट्स दिखाई देता है तो ये किस प्रकार से रिजल्ट देगा। तो ये सभी चीजें जब हम एनालाइज कर लेंगे फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अब माउंट्स का टोटल रिजल्ट इनके प्रश्न से क्या मैच करता है और उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। ये आप एक कागज में एक तरफ लिखेंगे और उसका प्रश्न एक तरफ और उसके बाद उसका आंसर, तब जाकर के आपको एक प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा। सारे माउंट्स को देखा, उसके बाद देखने के बाद सीधे अंधाधुंध जो है बोलना शुरू कर दिया तो शुरू में शायद दिक्कत होगी, लेकिन जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऐसा भी समय आएगा। लेकिन वो समय के लिए आपको प्रयास और प्रैक्टिस ये दोनों जरूर करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे
और जहां जहां पे चीजें पॉइंट आपको समझ में आए वो नोट कर लें, और जहां पर आपको न समझ में आए थोड़ा सा रिवाइंड करें, बात को फिर से सुनने का प्रयास करें। यहाँ प्रैक्टिकल कम और थ्योरिकल ज़्यादा है ये, क्योंकि सबकी क्वालिटीज़ में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, डेवलप्ड है तो, अंडर डेवलप्ड है तो, ओवर डेवलप्ड है तो, ये तीन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और जब ये तीनों पता होंगी तभी आप प्रॉपर तरीके से पाम में बनने वाले माउंट्स को एनालाइज कर पाएंगे। और यदि ये तीनों चीज़ों पता नहीं होंगी तो एनालाइज कैसे करेंगे? तो भैया चलें आगे बढ़ते हैं, और आपके अपने सवाल अपना नोट करते जाइए, और जहां जहां जो बात आपको ज़रूरत लगे, वैसे तो आपको सभी चीज़ें आज फिर मैं बोल रहा हूं कि इसको नोट्स बना सकते हैं, इसका नोट्स बनाएं, और इसके साथ साथ आप अपने जो लाइन का जब क्लास चलेगी तो उसका भी नोट्स बनाएं। ये सब आपको काम आएगी आगे। मैं हालांकि यहाँ डायग्राम भी आपको बनाता हुआ बराबर चला आ रहा हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और जो डायग्राम से दिखाने वाली चीज़ें उसको भी मैं पाम के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको पहले बता चुका हूँ कि पाम कौन से कहाँ बनते हैं, इसलिए आज यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। हालांकि फिर भी एक बार मुझे बता देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो आप कंफ्यूज ना होएं, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर हम एक पाम की संरचना करते हैं, तो यहां पे जुपिटर फिंगर के नीचे जुपिटर माउंट, सैटर्न फिंगर के नीचे सैटर्न माउंट, सन फिंगर के नीचे सन माउंट, और मरकरी फिंगर के नीचे मरकरी माउंट बनता है। वीनस वीनस माउंट हमारा ये मार्स माउंट पहले बनेगा। यहां पे आपका ये अपर मार्स हो जाएगा, और ये लोअर मार्स। और यहां पे आपका इसी से सटा हुआ ये वीनस माउंट बनेगा। यहां पे आपका मून माउंट्स बनेगा। यहां आपका ये लाइफ लाइन निकल करके आएगी, यहीं से माइंड लाइन निकलेगी, और यहीं से आपकी ये हार्ट लाइन निकलेगी। ठीक है, सबका फ्लो कैसे है ये हम बता चुके हैं, और आगे हम और बताते रहेंगे। तो ये जो आपका वीनस माउंट है, ये आपका लोअर मार्स हो गया, ये आपका जुपिटर माउंट हो गया, ये आपका सैटर्न माउंट हो गया, ये आपका सन माउंट हो गया, ये आपका मरकरी माउंट हो गया। ठीक है, ये आपका मून माउंट हो गया। यहां पे आपका प्लेन ऑफ मार्स बनता है, जो दोनों का मिक्सचर होता है, और साथ में यहीं पे यूरेनस भी हम देखते हैं, और यहीं से हम राहु केतु को भी एनालाइज करते हैं। तो जो एंड ऑफ लाइफ होती है वहां पर ये केतु का पोर्शन है। यहाँ पे ये लाइफ लाइन आपकी यहाँ घूम करके इधर पीछे चली जाती है, यहाँ पे केतु का माउंट बनता है, और यहीं इसी के बगल में ये नेपच्यून माउंट बनता है। ये मार्स और मून के बीच में ये आपके मार्स से बिल्कुल सटा हुआ ये प्लूटो का माउंट बनता है। ठीक है, तो डायग्राम भले अच्छा ना हो, लेकिन मैंने माउंट्स को समझाया है, इसलिए डायग्राम पे ध्यान न दें। और आप लोग भी अगर बनाना चाहें, लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। हालांकि मैं पहले प्रॉपर डायग्राम पे आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ माउंट्स एंड देयर मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो वेल डेवलप्ड माउंट होता है तो हम क्या देखते हैं, फुल ऑफ एनर्जी,
जो हमने अभी आपको बताया कि प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, यानी इस सिग्नल रिसीवर ने जो सिग्नल दिया वो प्रॉपर तरीके से एम्पलीफाई हो रही है और उस प्लैनेट से जुड़ी हुई एनर्जी हमको मिल रही है। हायर स्टडीज का प्लैनेट कौन सा होता है? जुपिटर होता है। अगर जुपिटर प्रॉपर तरीके से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, प्रॉपर तरीके से एम्पलीफाई कर रहा है, तो उस एनर्जी को हम प्रॉपर तरीके से ग्रैब कर रहे हैं। तो अगर हायर स्टडीज से जुड़ा हुआ किसी का भी कोई सवाल होता है तो क्या हमें हायर स्टडीज में जाना चाहिए या नहीं, तो ये प्रश्न, अगर कोई प्रश्न पूछने वाला दिल बोलता है उसका देखें आप जुपिटर माउंट, और हायर स्टडीज से जुड़ा हुआ उसका सवाल का आप जवाब फटाफट दे सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो अच्छी ड्राइव होती है उसके पास, अच्छी जो है ऊर्जा होती है, और ऑलवेज एक्शन, तो ये सदा अपने एक्शन को ले सकता है। कौन ले सकता है भैया? वेल डेवलप्ड माउंट वाला व्यक्ति। प्रोग्रेस उसकी अच्छी दिखाई देगी आपको। और अगर फ्लैट होगा तो क्या होगा? तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट, ये बड़ी समस्या हो जाती है कि हम अपने ही, अगर प्रॉब्लम जो है डाउट में आ जाते हैं, हम अपने पे ही संदेह करने लगते हैं, हमारे अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो फिर हमें होती है समस्या। कैसी समस्या? आउटर वर्ल्ड में अपने आप को प्रॉपर प्रेजेंट करने की समस्या। अब यहां अगर हम फिजिकली देखें तो ये भी हमारा वीकर हो जाता है, ऑफन फील। अब ये देखिए, फिजिकली वीक की बात यहां पे है, तो फिजिकली जो प्लेनेट हमें फिजिकल एनर्जी देते हैं उनकी बात है। मरकरी हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नर्वस सिस्टम में वीकनेस लाएगा। अगर सैटर्न की बात है तो हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पैरों पे वीकनेस लाएगा। अगर जो है हम सन की बात करें तो हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे हार्ट पे वीकनेस लाएगा। तो जब फिजिकली हम वीकनेस की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हम इस तरीके से अलग अलग प्लेनेट के अनुसार जो उसका रूलर होगा उसी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चाहे ऑर्गन की बात हो, चाहे बॉडी पार्ट की बात हो, और चाहे हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ की बात हो। प्रैक्टिकल क्लास में ये सब चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी जब हम ह्यूमन हैंड्स के पूरे चर्चा करेंगे। ऑफन फील कंटेंट विदाउट एम्बिशन, तो उसका अपना एम्बिशन ही नहीं सेट कर पाएगा तो वो अपने एम्बिशन के पथ पर, उसके मार्ग पर चलेगा कैसे? तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है लाइफ में। फील डायरेक्शनलेस और लैकिंग एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट नहीं होगा, बुझा बुझा सा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं, आप बता दीजिए। क्या करना चाहता है ये नहीं पता, करना क्या है इसका कोई गोल नहीं है, बस करना है। क्या करना है इसका अता पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप जैसा गाइडेंस देंगे, जैसा डायरेक्शन देंगे, वो उसके आधार पे चलेगा। कुछ दूर चलेगा, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो किसी और से डायरेक्शन ले लेगा, आपके डायरेक्शन को छोड़ देगा। इतने दिन जो उसने काम किया वो तो बेकार हो गया ना। और जब डायरेक्शन लेस रहेगा तो जो जैसा जैसा बोलता जाएगा वो वैसा ही करता जाएगा। तो ऐसे में दूसरे पहलू भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और माउंट्स सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब डिप्रेस्ड माउंट हो या प्रेस्ड हो, तो प्रेस्ड माउंट क्या करेगा? इंडिकेट्स नेगेटिव और ब्लॉक्ड प्लैनेटरी एनर्जी। अब यहां पे देखिए, हमने क्या देखा कि फ्लैट हो जाए माउंट तो वहां हमारी एनर्जी लैक हो रही है, कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। और अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं दब जाए, यानी माउंट्स में जो उभरापन होना चाहिए, उभरा तो छोड़ दीजिए, फ्लैट भी नहीं है और उल्टा वहां गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हम क्या बात कहेंगे? उसकी जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ऑरा वीक है, एनर्जी ब्लॉक्ड है, और उसकी जो प्लैनेटरी एनर्जी है वो उसको बिल्कुल ना मिल करके उल्टा नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। यानी हायर स्टडीज चाहता तो है पर कभी उसके रास्ते पर नहीं चाहता,
वो काम तो बड़ा करना चाहता है लेकिन सिर्फ सोच में। और अगर यहीं कहीं एयरी एलिमेंट है, जो मैं पहले आपको एलिमेंट बता चुका हूं, अगर एलिमेंट एयरी है तो उसके अंदर इतने विचार उसी से जुड़े उत्पन्न होंगे, जो माउंट्स उसका उल्ट दबा हुआ होगा, गड्ढा होगा, तो वहां पर वो चाहेगा तो बहुत कुछ पर कर ही नहीं पाएगा। क्यों भैया? क्योंकि उसका एरिया तो दबा हुआ है गड्ढे में। इलास्टिक माउंट्स होगा स्प्रिंग, तो ये आपका बेस्ट क्वालिटी का माउंट हो गया, इंडिकेट्स अडॉप्टेबिलिटी। ऐसे लोग दूसरे के आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं, उसी के आइडिया पे चलने नहीं लगते हैं, उसके अडॉप्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको नर्चर करते हैं, फिर उसके बाद उस पर प्रोग्राम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर जाके एक्शन में आते हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं कि मैं आज के आज पाम रीडिंग सीख लूं, ऐसे लोगों का पाम कहीं ना कहीं दबा होगा, और जब वो एक दिन में पाम की रीडिंग सीखना चाहेंगे तो शायद न सीख पाए। लेकिन जिसने ये सोच करके शुरू किया है, जिसका प्रेस्ड है, वो ये सोच करके शुरू करेगा, चलो शुरू करते हैं, देखें कितना समझ में आता है। शुरुआत में जब 10 क्लासेस उसको बहुत अच्छी समझ में आ गई, उसका इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, अब वो अपने एबिलिटी के अनुसार, उसके अंदर क्या एबिलिटी है और उसके प्लैनेट्स कितना साथ दे रहे हैं, उसके अनुसार ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर दे। जब पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा, लोगों का हाथ देखना सीखेगा, तभी जाकर के वो छोड़ेगा। और जिसका माउंट्स उभरा हुआ है, प्रॉपर तरीके से इलास्टिक है, वो पहले ही एक प्रोजेक्ट बना करके आएगा कि मुझे पाम की पहले बेसिक करना है, फिर एडवांस करना है, फिर प्रैक्टिकल करना है, हमें सारी क्लासेस करना है। उसके बाद हो सकेगा तो हम इसके विषय में और अधिक जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है इस क्लास में, हमने नोट्स बनाए हैं, उसके अनुसार हम उसे रिवाइज करेंगे बार बार, और फिर उसके बाद हम कंसल्टेशन लेंगे। तो इस तरीके से उसका एक प्लान है और उसी प्लान पे वो चलता चला जाए। और बहुत से लोग होते हैं जिनका प्लान ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ इलास्टिक पाम होगा तो सक्सेस मिलना आसान हो जाएगा, नेचुरल टैलेंट होगा उनके अंदर, तो ये अच्छा पाम होता है, अच्छा माउंट्स होता है। हार्ड माउंट्स होगा, अगर बहुत कड़ा है, पत्थर जैसा है, बिल्कुल दब नहीं रहा है, या दब करके बिल्कुल जो है दबाने में उसको दिक्कत हो रही है, तो फिर जो है ये एनर्जीज आर ब्लॉक्ड, आर रिजिड। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा है पर्सन में फेस स्ट्रगल और डिलेज इन अचीवमेंट। तो जो वो प्लान बना रहा है उसमें उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उसको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो अपने सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाए। अगर पाम का माउंट्स कड़ा हो गया और एजुकेशन प्राप्त करने में उसको दिक्कत हो रही है, तो वो ये ना सोचे कि उसको एजुकेशन मिलेगी ही नहीं। उसको एजुकेशन मिलेगी, लेकिन अधिक प्रयास में। ये हार्डनेस उसको अधिक प्रयास कराएगी। तो सीधा सा फंडा यही है कि अगर पाम सॉफ्ट है, इलास्टिक है, उसमें आप दबाइए, तुरंत अपने शेप में फिर से आ जाता है, बहुत बढ़िया माउंट है। और अगर उसका पाम का माउंट जो है वो दबा रह जाता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर दबने में दिक्कत है तो ये हार्ड माउंट है, और हार्ड माउंट थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा कराता है। और अगर उसका माउंट प्रॉपर शेप में है, प्रॉपर जो है पुश करने पे बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी है, लेकिन एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस ना हो कि पिलपिला हो जाए, तो इसका ध्यान रखिए आप कि हमें माउंट्स को किस प्रकार से देखना है। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी को इसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और जुपिटर माउंट्स की तरफ। तो जुपिटर माउंट्स हमें क्या क्या देता है, हमें तब सबसे पहले इसकी जो क्वालिटी है, इसको हमें याद करके, ध्यान करके रट लेना है। ये हमें लीडरशिप क्वालिटी देता है और विजडम भी देता है। तो याद रखिए, एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन की बात हो, जो मैं बार बार आपको एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, हायर एजुकेशन हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, विजडम हो, ये तीनों चीज जुपिटर माउंट्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड। बाकी चीजें आप ध्यान ना भी रखें चलेगा, लेकिन इन तीनों वर्ड को ध्यान में रखना है। अगर छात्र पूछेगा एजुकेशन, तो वो जुपिटर माउंट, अगर कोई
व्यक्ति सक्सेस की ओर बात करेगा, यानी लीडरशिप क्वालिटी की, नेम फेम की बात करेगा, तो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी जुपिटर माउंट देता है। और अगर कोई अपने नॉलेज या अपने जो है डिसीजन पावर की बात करेगा तो विजडम यहाँ पे उसको मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं उसके, अगर वेल डेवलप्ड प्रॉपर तरीके से माउंट है तो हमें रिप्रेजेंट्स विजडम, नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एम्बिशन। ध्यान दें, ये एम्बिशन वर्ड भी आप जुपिटर माउंट में जरूर नोट करें। तो ये आपको, ये पहला जो है ये आपको बिल्कुल हमेशा रट्टा होना चाहिए कि जैसे ही जुपिटर माउंट देखें तो ये 4 वर्ड 5 वर्ड आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ये भी जुपिटर देता है। मैनेजमेंट के 2-3 प्लैनेट जो माउंट्स हैं वो देते हैं। मैं पहला माउंट बता रहा हूँ यहाँ पे, मैनेजमेंट का जो जुपिटर माउंट है, स्किल एंड डिजायर फॉर हायर पॉजिटिव पोजीशन, ठीक है। इंडिकेट्स लीडरशिप स्टेटस इन सोसाइटी, अगर स्टेटस इन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो भी हम जुपिटर माउंट को ही देखेंगे। और नेचुरल कॉन्फिडेंस, जो विजडम की बात मैंने की थी वही यहाँ पे नेचुरल कॉन्फिडेंस अगर आप देखें तो ये भी आपको जुपिटर माउंट ही देता है। अपॉर्चुनिटीज, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपका जुपिटर माउंट अच्छा होना चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, स्पंजी होना चाहिए और अच्छी पोजीशन में उसका शेप होना चाहिए और वहां पे कोई नेगेटिव सिंबल्स ना हो, इसका ध्यान आप जरूर रखें। अब यहां हम देखते हैं कि इम्बैलेंस जुपिटर माउंट, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है इसको आप चाहें तो नोट कर लें प्रॉपर तरीके से। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्योंकि इससे जुड़ा आपका सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं और लिखने वाली चीज़ें हैं। यहाँ मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ना ही कोई पाम पे ऐसा कोई प्रैक्टिकल होगा, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ इम्बैलेंस जुपिटर माउंट की बात आ रही है, तो ये ओवर डेवलप्ड जुपिटर माउंट, ये भी इम्बैलेंस हो जाएगा, ईगोइस्टिक बना देगा, डोमिनेटिंग बना देगा, एरोगेंट बना देगा, सेल्फिश टेंडेंसीज देगा और मे डिसीव अदर्स। तो ये इसका बहुत निगेटिव जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देता है। फ्लैबी होगा, जैसा मैंने बताया था आपको, बट डेवलप्ड जुपिटर माउंट फ्लैबी हो और डेवलप्ड हो तो ये ईगो देगा, डिजायर टू शो ऑफ, तो थोड़ा सा व्यक्ति शो ऑफ करने वाला हो जाएगा। लव फॉर लग्जरी एंड फूड, तो लग्जरी से, और देखिए जुपिटर माउंट अगर अच्छा होगा और वीनस माउंट, ये 2 माउंट अच्छे होंगे तो व्यक्ति फूडी तो होगा ही। अलग अलग जब हम प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं वो जब करेंगे तो उसमें फूड का भी एक चैप्टर होगा, उसमें हम कौन से माउंट से, कौन से प्लैनेट से, कौन से लाइन से किस तरीके का हम फूड देखते हैं, कैसा खाना पीना पसंद करता है, व्यक्ति का आचरण कैसा होता है फूड के मामले में, ये पूरी उसकी फूड की ही क्लास चलेगी। तो आपके टेस्ट बड्स जरूर जागेंगे उस दिन, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम केवल लिख देते हैं कि लग्जरी एंड फूड, ठीक है। अब फ्लैट जुपिटर माउंट होगा तो क्या क्वालिटी होगी, लो सेल्फ स्टीम, लेजी, अच्छा फ्लैट हो गया तो लेजी हो गया और लैक कॉन्फिडेंस हो गया। तो कॉन्फिडेंस कहाँ पे हमारा, वहां मैनेजमेंट अच्छा हो रहा था ओवर डेवलप्ड में सॉरी, डेवलप्ड माउंट में प्रॉपर तरीके से तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो रहा था, कॉन्फिडेंस मिल रहा था। और यहाँ अगर जुपिटर माउंट फ्लैट हो गया है तो यहाँ कॉन्फिडेंस लैक करेगा और फील्स अनकंफर्टेबल इन सोशल सेटिंग, तो यहाँ पे सोसाइटी में भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। इफ द जुपिटर फिंगर इज शॉर्ट इट मे कॉज एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डिस्ट्रस्ट इवन इन क्लोज रिलेशनशिप, तो यहाँ उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लगती है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। इम्बैलेंस जुपिटर माउंट हो, अगर डिप्रेस्ड हो या फिर जो है प्रेस्ड हो जाए, तो वहां फ्लैट था इम्बैलेंस में और यहां प्रेस्ड हो जाए, तो ऐसे में क्या हेल्थ इशू आएगा? पहले लीवर का, डाइजेशन सिस्टम का और रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी इससे जुड़ी हुई, और एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, कोल्ड फीवर हो सकता है, और जॉइंडिस एंड बार्डनेस। तो अब ये चीज क्या ध्यान दें, अब यहाँ पे मैं एक कनेक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कनेक्शन ये कि अगर जॉइंडिस यहाँ से आपको जुपिटर माउंट से दिखाई देता है तो फिर आप सीधे चले जाएंगे नेल्स पे और नेल्स की स्थिति देखेंगे। यदि येलोइश होएगा तो वहां पे आप जॉइंडिस कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि जॉइंडिस जैसा वर्ड मैंने नेल्स में भी बताया और यहाँ माउंट्स में भी बता रहा हूँ। आगे लाइंस होगी तो उसमें भी जो नेगेटिव वर्ड्स होंगे, जो हेल्थ का इशू आएगा, वो मैं बताऊंगा। एक दूसरे से कैसे जोड़ना है ये मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरीके से आप बाकी वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। मे डिस्टर्ब मैरिटल लाइफ एंड शो डिसरेप्टेड टू एल्डर्स, ऑफन एक्सपीरियंसेस हेडेक एंड, तो इसको भी ध्यान रखें कि आपका हेडेक की प्रॉब्लम भी दे सकता है। रेमेडी क्या होगी इसकी? नीड टू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स। तो अगर आपको लीवर को क्लियर करना है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, तो उसकी एक छोटी सी रेमेडी भी यहाँ पे दी गई है। हालांकि रेमेडी का जब क्लास चलेगी तो उसमें रेमेडी के बारे में और अधिक बताया जाएगा। सैटर्न माउंट की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें, और अगर कोई बात ना समझ में आ रही हो आप इसे स्लो भी चला सकते हैं। चूंकि यहाँ पे लिखना ही है तो मैं ज़्यादा जो है इस पर टाइम नहीं लगा रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सारे वर्ड्स जो है वो मैं हाईलाइट कर दूँ। तो द जोन ऑफ डिसिप्लिन एंड कर्मा, तो इसका कीवर्ड क्या होगा? अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो सैटर्न माउंट आपका अच्छा होगा, और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो आपका सैटर्न माउंट खराब हो सकता है। अगर आपका कार्मिक दोष होगा तो भी सैटर्न माउंट खराब हो सकता है। तो आप जो कर्म करते हैं उसके लिए भी, आपका जो कार्मिक दोष लेकर के आप आए हैं उसके लिए भी आप अपने सैटर्न माउंट को देख सकते हैं। द सैटर्न माउंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क। तो अगर सैटर्न माउंट को देख रहे हैं तो हार्ड वर्क भी उसके साथ जोड़ें, डिसिप्लिन भी जोड़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप जरूर ध्यान दें, और रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है अगर सैटर्न माउंट बहुत अच्छा होता है तो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है उसका अपने जीवन में, और इट बैलेंस द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, दोनों के बीच में ये बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है अपने कर्मों के द्वारा, और अपने जो भाग्य है उनके और कर्म के बीच में आपको रख करके प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना, डिसिप्लिन में लाना और अपने कर्मा को करने की ओर प्रेरित करना। यदि कोई किसी का सैटर्न माउंट खराब हो तो वो अपने कर्मों के प्रति प्रेरित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति आपसे ये कहता फिरेगा, सोचता तो बहुत हूं, कर नहीं पाता। यदि कर नहीं पाते तो कहीं ना कहीं सैटर्न माउंट आपका डिस्टर्ब है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरा फोकस देखिए, वो प्रश्न पूछ क्या रहा है और प्रश्न करने वाला व्यक्ति कितनी ऊर्जा से पूछ रहा है। यदि ऊर्जा नहीं है तो सबसे पहले ऊर्जा से जुड़े प्लेनेट को देखें, एनर्जी कैसी है उसकी, और अगर प्रॉपर तरीके से ऊर्जा है तो ऊर्जा का लेवल देखें, कहीं अधिक तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी किसी, जैसे रात को ढलने में 12 घंटा लगता है, दिन को ढलने में 12 घंटा लगता है। कोई 2 घंटे में दिन को ढलाए तो सिर्फ ग्रहण वाले दिन ही ढल सकता है, किंतु रात में अगर सूर्य उदय कराना चाहे तो सिर्फ चंद्रमा ही रात में रोशनी दे सकता है, सूर्य कभी नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में उसको उतना धैर्य रखना पड़ेगा। तो यदि वो नहीं रख पाता है तो ऐसे में उसका जो प्रॉपर, जो मैंने आपको बताया है कि उसका एलिमेंट क्या है, उसका जो प्रॉपर जो है दूसरे जो पहलूस मैंने बताए हैं, वो चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तब जा करके फिर आप माउंट्स को अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे। माउंट्स के साथ आपको दूसरे पहलुओं को भी जोड़ना पड़ेगा। इट बैलेंस द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस
और इफ द फेट लाइन, सैटर्न माउंट एंड सैटर्न फिंगर आर डिस्टर्ब, इट इंडिकेट्स एन इम्बैलेंस बिटवीन थॉट्स एंड एक्शन। इस लाइन को आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि फेट लाइन, सैटर्न माउंट और सैटर्न फिंगर अगर ये प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से मेल नहीं खाती तो उसके विचारों में और उसके कार्य करने की क्षमता और कार्य करने के तरीके दोनों में फर्क होगा। यहां तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। अब सैटर्न माउंट जिसका प्रॉब्लम में होता है और वो जब प्रॉब्लम्स की बात करता है तो उसी से क्लियर हो जाता है, आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आएगा। हालांकि मैंने तरीके सारे बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब इसके पॉजिटिव ट्रेट्स देखते हैं। मैंने डिसिप्लिन के बारे में बताया ही है, बैलेंस्ड माइंड करता है ये, और उसका आपका माइंड को बैलेंस रखता है अपने कर्म और सोच और कर्म के अनुसार। लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रैक्टिकल थिंकर, गुड फॉरसाइट एंड प्लानिंग एबिलिटी। तो इसकी प्लानिंग एबिलिटी अच्छी होती है। मैंने अभी आपको 3-4 तरीके के आपको बताया था, पाम रीडर को ही लेकर के बताया था। अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो वो प्लानिंग के साथ काम करेगा। डीपली डेडिकेटेड टू जॉब और बिजनेस, अगर वो जॉब करे या बिजनेस, उसके प्रति वो डेडिकेटेड होता है। ऐसा नहीं कि जॉब कर ली, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो हमको काम ही क्या करना है, प्राइवेट जॉब मिल गई, जॉब तो मिली गई, अब तो महीने में तनख्वाह मिलनी है, अब हम काम क्या करना है। नहीं, प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड होगा, और अगर वो उसके काम को चैलेंज करेगा कोई तो कहीं ना कहीं उसके लिए लड़ भी जाएगा। तो इस तरीके से वो डेडिकेट हो करके काम करता है कि उसे काम में कोई कमी ना होने पाए। वर्कोहलिक होते हैं ऐसे लोग इसीलिए क्योंकि वो अपने काम में किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंक्लाइंड टुवर्ड्स जस्टिस, रिसर्च एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लिए भी हम इस पाम पे माउंट्स को देखते हैं पाम में, और सेल्फ मोटिवेशन भी देता है सैटर्न माउंट। लेकिन इसमें जो है और दूसरे प्लैनेट्स भी होते हैं, मैंने जुपिटर माउंट्स के बारे में बताया ही है। डिप्लोमेटिक ये बहुत ज़्यादा होते हैं सैटर्न माउंट वाले, और वेल्दी एंड एंजॉय ए लॉन्ग मैरिटल लाइफ। मैरिटल लाइफ में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कर्म नहीं करेंगे, बिजनेस या जॉब में डेडिकेटेड नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग प्रभावित होगी। अर्निंग प्रभावित होगी तो मैरिटल लाइफ भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी देता है आपका नेचर के साथ। ठीक है। और निगेटिव ट्रेट्स क्या कहते हैं? निगेटिव ट्रेट्स कहते हैं टेंडेंसी टुवर्ड ओवर थिंकिंग। ध्यान दीजिएगा, ये ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन। तो अगर कोई डिप्रेशन या डिप्रेशन जैसी बातें करे तो फिर आपको सैटर्न माउंट सबसे पहले देखना है। ओवर थिंकिंग देता है क्योंकि अगर आप काम कम करेंगे और सोचेंगे ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे। एक्सेस सीरियसनेस, हाँ, फिंगर अच्छी है, माउंट अच्छा है तो कहीं ना कहीं सीरियस तो बनाएगा। आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, इसके विषय में फिंगर के समय में जो है मैंने कई चीज़ें बताई थी कि कब आइसोलेट होता है और कब आइसोलेशन से जो है आपका सोशल कनेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर माउंट्स में सिर्फ आप इतना समझें कि अगर माउंट्स निगेटिव होगा तो फिर वो आइसोलेट होगा। हार्ड वर्क बट नो रिजल्ट, मेहनत करेगा, चूंकि कार्मिक कनेक्शन भी यही बिल्ड करता है और कर्मास से भी यही जोड़ता है, तो आपके कुछ कर्मास जो पूर्व जन्मों के बैलेंस हैं वो कहीं ना कहीं ये कराएगा, तो आपको हार्ड वर्क कराएगा और रिजल्ट शायद ना मिले, मिस फॉर्चून देगा, बैड लक देगा, ये अगर निगेटिव साइड है तो। ठीक है। अब यहाँ निगेटिव ट्रेट्स इसके और क्या है? लेजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल, वेक अप लेट, नो क्लियर डायरेक्शन और गोल इन लाइफ, केयरलेस होगा अबाउट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपने काम के प्रति जब केयरलेस होगा तो कौन उसको वैल्यू देगा? अपने काम को प्रॉपर करेगा नहीं तो कौन उसको वैल्यू देगा प्रॉपर? ठीक है। ऑफ एंड फेस जॉब और सर्वेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। अब किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया,
सैटर्न माउंट अच्छा नहीं है तो भाई साहब उसको सर्वेंट की बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आए दिन उसका कारीगर भागा रहेगा, आए दिन उसके यहाँ जॉब के लिए जो है वैकेंसीज निकलती रहेगी और उसका रेस्टोरेंट प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा। अगर वो सर्विस देने का काम करता है तो कोई भी काम करे उसके सर्वेंट की प्रॉब्लम होगी, और अगर वो खुद सर्विस करता है तो फिर वहां पे उसको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वो जॉब चेंज करेगा बार बार। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर उसको जॉब नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें, इनका आंसर हमें मिलेगा जब हम पूरा पाम का प्रैक्टिकल क्लासेस जब हम करेंगे, उसमें जब हम इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको कि जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके दूसरी कंडीशंस क्या कहती हैं। लेकिन हाँ, अगर माउंट खराब है, निगेटिव है, तो जॉब करने से बचना चाहिए और सर्विस देने से भी बचना चाहिए। तो दोनों चीज़ों से वो थोड़ा सा अपने आप को बचाए। लो पेशेंस होगा उसके अंदर, और डार्क सर्किल उसके जो है आंख के नीचे होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेरा तो चश्मा लगा इसलिए जो है आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप लोग अपना जो क्लाइंट है उसको ज़रूर देखें, उसका चश्मा हटवा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हंसने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रेस ये भी आपको मिलेगी। मैंने अभी आपको बताया कि जब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो घर में भी डिशुम डिशुम होगी और फैमिली भी आपकी डिस्टर्ब होगी। बच्चे कहेंगे पैसा दो, आप कहेंगे पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? हमने काम नहीं किया। तो बच्चे ये नहीं पूछेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया, वो ये सवाल करेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया। काम आपको करना पड़ेगा, और ये कराएगा सैटर्न माउंट। यहां तक तो क्लियर हो गया है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हंसना और मजाक करना भी ज़रूरी हो जाता है। बच्चे हैं, पैसे की डिमांड करेंगे क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए इसको नेगेटिव साइड मत लीजिएगा। इसको ये भी समझिए कि फैमिली अगर प्रॉपर तरीके से हेल्दी और खुश मिजाज रहेगी तो वो कैसे रहेगी। अगर फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी हो जाएगी तो आप भी परेशान रहेंगे, और परेशानी में सबसे बात करेंगे, वो चाहे फैमिली हो चाहे आपके फ्रेंड सर्कल, तो दोनों जगह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ आपका जो क्लाइंट है उससे आप यही बात कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ कभी कभी मैं आपके विषय में बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ आप अपने विषय में मना सोचें। जिसका पाम और जिसका माउंट्स देखा जा रहा है उसके विषय में ही बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट माउंट है सन माउंट। सन माउंट है तो यहाँ पे भाई सिंबल भी बड़े बड़े होंगे क्योंकि सूर्य तो बहुत तेज है। नेम फेम देता है, कॉन्फिडेंस देता है, अथॉरिटी देता है, और अथॉरिटेटिव नेचर भी देता है। अथॉरिटेटिव नेचर और मैनेजमेंट के यहाँ दूसरा ये माउंट है। पहला माउंट क्या बताया था मैंने? जुपिटर माउंट। और दूसरा माउंट क्या बता रहा हूं? सन माउंट। ये भी मैनेजमेंट देता है, ये अथॉरिटेटिव देता है, वो विजडम देता है। यहां दोनों में अंतर ये है कि वो प्रेम से काम कराएगा और ये धमका के काम कराएगा। करोगे कैसे नहीं, मैं राजा हूं। तो राजा के समान व्यक्ति वाला होता है जिसका माउंट ये बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए नेम फेम भी ये देता है, और कॉन्फिडेंस जुपिटर भी देता है और सन भी देता है। वो विजडम की कॉन्फिडेंस देता है कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, और ये आपको अपनी एनर्जी का कॉन्फिडेंस देता है। तो दोनों माउंट्स जिसके अच्छे हैं तो समझ लीजिए 50% तो पाम उसका बहुत अच्छा हो गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है देखिए, नेम फेम, क्रिएटिविटी और रेपुटेशन, अपने रेपुटेशन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये सभी चीजें ये देता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको यही देखना है। हायर एजुकेशन की जब बात होगी तो आपको जुपिटर और सन दोनों को देखना होगा, और जहां गवर्नमेंट जॉब की बात होगी तो वहां जुपिटर हायर एजुकेशन के लिए और सन माउंट आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं बराबर इसको कोरिलेट करता इसलिए चल रहा हूं ताकि आप कोरिलेशन भी सीखें, क्योंकि सवाल कभी कभी होगा कि आपको 5-5, 6-6 माउंट एक साथ देखने हों तो उनको कैसे रीड करेंगे। और जो माउंट पे सिंबल बताया है उसको भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सिंबल्स के अनुसार माउंट का रिजल्ट फर्क हो जाएगा, भले वो अच्छा है। इसीलिए मैं नेगेटिव ट्रेड्स भी बताता चल रहा हूं। अगर वहां कट क्रॉस आ गया, स्टार आ गया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम मिलेगी।
तो यहाँ पे फॉरेन लिंक्स भी सन देता है, लेकिन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ जाता है। फादर्स इन्फ्लुएंस जो होता है और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, ये भी आपको सन माउंट देता है। इंडिकेट्स ए डिजायर फॉर स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन एंड हाई सोशल स्टेटस, ये भी आपको देता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आप वीडियो को पॉज करके देख लें, अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होंगे इसके? वेल डेवलप्ड सन माउंट है तो अट्रैक्टिव होगा पर्सन। देखिए, एनर्जी अगर अच्छी है, अगर उसके अंदर ऊर्जा अच्छी है, तो उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। जैसे सूर्य की रेज होती है तो वैसे ही उसके अंदर भी चमक होगी, और जब चमक होगी तो हम चमकती हुई चीज में, तो अंधेरे में बैठा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, लेकिन चमक रहा होगा तो बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा। तो उसी तरीके से उसके अंदर एक अट्रैक्शन होगा, चार्मिंग पर्सनालिटी होगी उसकी, और क्या होगा? हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर। अब यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये दूसरा प्लेनेट है, पहला जुपिटर बताया था, ये दूसरा है। ये बहुत पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं, इनका अच्छा होना पूरे पाम को अच्छा बना देता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर भी होती है और जुपिटर के अंदर भी होती है। दोनों के अंदर फर्क क्या होता है मैंने बताया, उनके अंदर विजडम की, इसके अंदर एनर्जी की। राजा के समान ये लीडरशिप क्वालिटी रखता है और राजा के समान ये मैनेजमेंट की भी क्वालिटी रखता है। तो मैनेजमेंट के दो प्लैनेट हो गए, जुपिटर और सन। याद रखिएगा, अगर मैनेजमेंट से जुड़ा किसी का प्रश्न आता है आपके क्लाइंट्स का, तो उसको क्या देखना है? दो प्लैनेट। कौन कौन से पता है आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग्स नेम, फेम एंड सक्सेस, तो ये तीनों के लिए इन करियर, तो करियर का प्रश्न आएगा और उसमें नेम फेम भी जुड़ा होगा, तो आपको सन माउंट ही पकड़ना है। और गवर्नमेंट जॉब स्पेशली अगर हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। और पब्लिक सेक्टर में अगर वो जॉब चाहे, भले ही प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट सेमी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का आधिपत्य हो, वहां पर भी आपको सन माउंट ही देखना है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फादर, ये भी आपको सन माउंट देखना है। अब किसी का सन माउंट में क्रॉस बना हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर किसी का सन माउंट में प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके माउंट्स में भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। और उससे रिलेशन में जो आते हैं लोग, बच्चे हों, पुत्र हो, पिता हो, दोनों से प्रॉब्लम यहाँ पे होगी उसको। फेस में ग्लो देखना हो, मैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो देखना हो, पजेस स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपकी जो विल पावर है वो भी अच्छा देती है सन प्लान जो माउंट है। और क्रिएटिविटी एंड करिश्मा, ये भी आपको देता है सन माउंट। लाइकली टू अचीव सोशल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन, तो ये भी आपको सन माउंट से मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ हमने वेल डेवलप्ड सन माउंट देखा, अभी हम यहाँ प्रेस्ड देख रहे हैं। और प्रेस्ड निगेटिव ट्रेट्स होते हैं, मैंने बताया आपको, प्रेस्ड हो तो सबसे ज़्यादा निगेटिव है। यहाँ पे टेंडेंसी टूवर्ड डिफेमेशन, अब यहाँ पे वहाँ फेम मिलता है, यहाँ डिफेम मिलेगा। अब यहाँ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आएगी? वीक हार्ट, बोन, B12, D6, विटामिन डी, इसकी कमी दिखाई देगी। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इसकी वजह से अगर कैल्शियम में प्रॉब्लम आएगी तो अब आप नेल्स को जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको नेल्स में आपको वाइटनेस दिखाई देगी, और यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ भैया आपका कैल्शियम और विटामिन डी बहुत खराब है, आप इसे तुरंत चेक कराएं। पुअर हायर एजुकेशन, तो यहाँ हायर एजुकेशन में अगर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रयास कर रहा है नहीं मिलेगी। डिस्टर्ब मैरिटल लाइफ होगी उसकी, क्योंकि डिफेम मिलेगा तो कहीं ना कहीं घर में आकर के अपना वर्चस्व वो रखना चाहेगा, और इसकी वजह से अगर मार्स माउंट कहीं से सपोर्ट करता है तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप में सफर फ्रॉम विटामिन डी एंड B12 डिफिशियंसी, मैं बता ही चुका हूं। लो सेल्फ स्टीम एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, तो ये सभी आपके जो है निगेटिव साइड सूर्य का जो पर्वत है उसके लिए है। सूर्य पर्वत आपके यहाँ पर दिखाई देता है। यदि सूर्य पर्वत खराब होगा, निगेटिव सिंबल होंगे, पाम प्रेस्ड होगा और किसी भी तरीके से निगेटिव साइन होंगे तो फिर वो प्रॉब्लम में आएगा।
और ऐसे में क्या निगेटिविटी होगी वो मैंने नोट करा ही दिया है, आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अभी मर्करी माउंट की तरफ चलते हैं। अब मर्करी माउंट में अगर हम देखें तो पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होते हैं हमारे, वेल डेवलप्ड है, तो माउंट्स में क्या क्वालिटी आएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका वर्ड जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस एबिलिटी और बिजनेस सेंस ये हमें यही प्लेनेट देता है। तो इंटेलिजेंसी भी चाहिए और कम्युनिकेशन, तो इसका आप ये ट्रेट याद रखिए और ध्यान रखें कि इंटेलिजेंस, लॉजिकल थिंकिंग ये भी इसका महत्वपूर्ण पहलू होता है। और बिजनेस स्किल, ये मैं यहाँ पे बिजनेस सेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिजनेस स्किल की भी बात कर रहा हूँ। अभी जब पाम की सेटिंग पे जाएंगे ना, कि जो पाम में फिंगर्स की जो सेटिंग होती है, तो उस पे भी आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे बिजनेस स्किल उसके अंदर है या नहीं है। तो ये हमारी जो मर्करी फिंगर होती है वही इसका डिसाइड करती है कि उसके अंदर बिजनेस स्किल है या नहीं। और बिजनेस सेंस जो है वो बिल्कुल मर्करी फिंगर से ही उसको देखेंगे। कम्युनिकेशन एबिलिटी और स्पीच एंड क्लेवरनेस, तो यहाँ पे स्पीच कैसी है, उसकी बोलने की क्षमता कैसी है, वाक्पटुता है या नहीं है। यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका जो मर्करी माउंट है ये डिस्टर्ब होगा। क्लेवरनेस उसको देती है मर्करी माउंट, और स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम ये भी मर्करी माउंट। इंट्यूशन ये आपका मर्करी माउंट से शुरू होता है, ये हम आगे जब इंट्यूशन की बात जो पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको आएंगी। तो इंट्यूशन लाइन जो शुरू होती है वो मर्करी माउंट से शुरू होती है, और इसलिए मर्करी माउंट जो है वो हमारा इंट्यूशन देने का काम करता है। हालांकि मून माउंट भी इंट्यूशन देता है, लेकिन मर्करी माउंट हम यहाँ पे अभी लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मर्करी माउंट इंट्यूशन देने का काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखें। मेंटल शार्पनेस ये भी मर्करी माउंट देता है, और कनेक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो अगर मेल है तो स्पर्म काउंट, और अगर फीमेल है तो यूट्रस और सेक्स ऑर्गन, ये भी जो हमारा होता है तो सेक्स ऑर्गन ही हो गया हमारा, जो स्पर्म काउंट और यूट्रस ये भी मर्करी ही इसमें डिनोट करता है। तो बेसिकली जो है मर्करी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये हमें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देता है, और जहाँ जहाँ पे भी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे नर्वस सिस्टम का जो सप्लाई है वो होना जो है वो उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए मर्करी का अहम रोल यहाँ पे मर्करी माउंट का हो जाता है। तो इस पे मर्करी माउंट पर देखें कि कोई नेगेटिव सिंबल ना हो, उसके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो मैंने बता दिया। अगर प्रॉपर जो है वेल डेवलप्ड है तो उसके स्पर्म काउंट अच्छे होंगे, यूट्रस की जो क्षमता होगी वो अच्छी होगी, उसका सेक्स ऑर्गन वो भी अच्छा इम्प्रूव होगा और स्ट्रेंथ रखता होगा। और यहाँ पे जो प्रोजनी की क्वेश्चन आएंगे आपको, तो वहाँ पे इस चीज़ को महत्व देना होगा आपको। और जो प्रेगनेंसी कंसीविंग की बात आएगी तो वहाँ पे यूट्रस और स्पर्म काउंट की बात को ध्यान में रखना होगा। और अगर किसी का सवाल स्पीच से रिलेटेड आता है तो स्पीच की बात ध्यान रखनी होगी। और अगर इंट्यूशन से रिलेटेड, यानी उसने ये आंसर दिया कैसे, कभी उसने पढ़ा होगा या उसने सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसका रीड किया होगा और उसने अपने इंट्यूशन को यूज़ करके इसका आंसर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन को यूज़ करता है। बाकी बिजनेस की एबिलिटी ये आपको देखनी है। अब यहाँ आगे अगर हम वेल डेवलप्ड है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन उसका होगा, और यहाँ पे डिबेट करने की क्षमता उसके अंदर अच्छी होगी और शार्पनेस उसके माइंड में होगी। एनालिटिकल माइंड होगा उसका, तो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके, एनालाइज करके किसी भी चीज का आंसर वो देने की क्षमता रखता है। तो अगर रिसर्च की फील्ड में जाता है तो एक अच्छा आंसर वो निकाल सकता है। ठीक है, ग्रेट एट लर्निंग की भी उसकी क्षमता अच्छी होगी, और स्पीकिंग उसकी होगी, मल्टीपल लैंग्वेज वो सीख सकता है। तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रास्पिंग दिखेगा, उसकी पावर अच्छी होगी ग्रास्पिंग की, और एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज क्विकली, तो ये किसी भी नॉलेज को जब गेन करेगा तो उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर लेगा। सक्सेसफुल फील्ड होगा उसका रिसर्च के क्षेत्र में, मैंने अभी बताया ही है आपको। बिजनेस के लिए जर्नलिज्म, हेल्थ और हीलिंग और सेंस, ये सभी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो चाहे वो जर्नलिज्म में अपना जो है राइटर का काम करे, या फिर जो है बुक लिखने का काम करे, या ब्लॉगर हो,
यूट्यूबर बहुत से आजकल सवाल पूछते हैं कि मैं अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूं कि नहीं, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर मर्करी माउंट अच्छा होना चाहिए और नेचुरल टैलेंट उसके अंदर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। तो कहीं ना कहीं यूट्यूबर तो अच्छा बनेगा ही अगर मर्करी माउंट अच्छा है। इनका एक ये भी सवाल आता है, जो लोग जो है मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो वो सभी में मर्करी माउंट आपको देखना है। तो जब हम लोग प्रोफेशन पढ़ेंगे प्रैक्टिकल उसमें, तो हम इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब यहाँ निगेटिव कुछ देख लेते हैं हम लोग कि क्या निगेटिव उसके ट्रेड्स हैं। और निगेटिव ट्रेड्स में वीक कम्युनिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। सभी चीज़ों का आप निगेटिव समझ लें और उसकी जो स्किल है वो बेकार हो जाएगी। ओवर एनालिसिस करेगा, सोचेगा ज़्यादा, करेगा कम, माइंड में हर समय काम चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि माइंड एकदम थका थका सा होगा, जब डिसीजन लेने का समय आएगा तो ले ही नहीं पाएगा। क्यूरियोसिटी उसके अंदर बहुत होगी और पुअर एट अप्लाइंग नॉलेज, तो नॉलेज को प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएगा, लेथार्जी पना होगा, बिजनेस एबिलिटी उसकी डाउन हो जाएगी और कॉन्फिडेंस उसका गिर जाएगा और मार्केटिंग की क्षमता उसकी जो अच्छी बनी थी वो डाउनफॉल में हो जाएगी। अब ये कहेगा मार्केटिंग में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ मज़ा नहीं मिलता है, कुछ सक्सेस नहीं मिलती है, कुछ हमारा बिजनेस चलता नहीं है। तो इस तरीके की ये सवाल करेगा। यहाँ पे तुरंत आप समझ जाएं कि मरकरी उनका कहीं ना कहीं माउंट निगेटिव है। तो ऐसे में उसका ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। मार्स माउंट की बात करें तो मार्स माउंट में सिंबल ऑफ एनर्जी, ये हमारा सबसे मज़ेदार प्लेनेट है क्योंकि आपको जो फिजिकल और मेंटल एनर्जी मिलती है वो इसी से मिलती है। ठीक है, तो डिसिप्लिन यानी ऊर्जा, देखिए अग्नि तो है लेकिन क्या ये वेल्डिंग करने लायक अग्नि है या मोमबत्ती की अग्नि है, ये डिसाइड करता है आपका मंगल। और यही मार्स की एनर्जी आपको डिसाइड करती है कि आप कितने एक्टिव हैं। तो यहाँ करेज जो आपको मिलता है वो सिर्फ मंगल से मिलेगा। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको करेज मिल जाए, चाहे वो पढ़ने में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो या फिर सोशल कनेक्टिविटी में हो, करेज नहीं है तो सर्व नहीं होगा फिर। तो करेज यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है। स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, ये मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, करेज एंड एंगर। एंगर भी आप इसको जो है नोट कर लीजिए, अगर करेज है तो एंगर भी साथ में रहता है, ये इसका निगेटिव ट्रेट्स में चला जाता है। लेकिन एंगर होना एक पुरुष के लिए बहुत अच्छी बात है और महिला के लिए उस समय जब उसके ऊपर कोई बुरी विपत्ति आई हो तो जरूरत के अनुसार आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन पर्सनल स्ट्रेंथ, तो पर्सनल स्ट्रेंथ देख लीजिए आप। तो मंगल से कॉन्फिडेंस, हैंडलिंग, चैलेंजिंग इन लाइफ, ये 3 तरह का मंगल होता है इसमें माउंट्स। इसमें आपका अपर माउंट्स, लोअर माउंट्स और प्लेन ऑफ मार्स। ये मैंने आपको माउंट्स कैसे देखना है अभी आपको सबसे पहले क्लास में बताया, और इसके पहले माउंट्स की प्रॉपर एक क्लास जो है वो चल चुकी है और उसमें जो है ये हम बता चुके हैं कि माउंट्स को कैसे देखते हैं, लाइंस को कैसे देखते हैं, इसके विषय में। तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें पता होंगी। लोअर मार्स, देखिए फिर भी अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे मैं फिर से एक पाम मुझे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ जो आपको ये एरिया मिलता है ये आपका हो गया लोअर मार्स, ये एरिया हो गया अपर मार्स, और जो बीच का पोर्शन मिलता है ये हो गया प्लेन ऑफ मार्स, जहाँ दोनों की एनर्जी मिक्स हो जाती है। तो ये 3 आपको यहाँ स्टेज देखने को मिलती है, जिसमें हम सबसे पहले लोअर मार्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमें देता है एक्शन, करेज, शोज फिजिकल करेज एंड एक्शन टॉक, तो टॉकिंग एबिलिटी भी हमें यही देता है। इंडिकेट्स इनिशिएटिव, ब्रेवरी एंड द पावर टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। अगर हम कुछ नया शुरू करने जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसको जो है हमें एनालाइज करना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं फिर से इसको, अच्छा यहाँ पे तो मिलेगा नहीं,
person takes charge and doesn't hesitate to lead। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का लोअर मार्क्स बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, तो ये हमें वो करेज देता है कि जिसमें हम खुद का तो भला करते ही हैं, दूसरों का सहयोग और साथ भी देते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि लोअर मार्क्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पाम में लोअर मार्क्स नहीं होता है, उसके अंदर क्विक एक्शन लेना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो आप उसे गाइडेंस भी उसी प्रकार से दें। मार्स माउंट, इफ वेल डेवलप्ड अपर मार्स कनेक्ट विथ अदर्स कॉन्फिडेंटली एंड ब्रेव और एनर्जेटिक। इसका ये इफ फ्लैट और प्रेस्ड अपर मार्स, तो यहाँ अपर मार्स में अगर प्रॉब्लम है तो शोज फियरफुलनेस, ये ध्यान नोट कर लीजिए, क्योंकि फियरफुलनेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ दूसरे माउंट्स भी जुड़ेंगे। और लो मोटिवेशन, ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो उसमें हम इसे देखेंगे। डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ये हम अदर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इफ़ द वेल डेवलप्ड लोअर मार्क्स, तो एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इफ़ द फ्लैट और प्रेस्ड लोअर मार्क्स, तो हमें मेंटली वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मेंटली वीकनेस के लिए अपर मार्क्स हमारा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, लेकिन चूंकि हमारे अंदर एक्शन नहीं होगा तो करने की इच्छा बहुत कुछ होगी किंतु कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ मेंटली वीकनेस देखने को मिलेगी। फियर लीडरशिप, डर भी होगा और लीडरशिप जो है वो हमारी बिल्कुल ना के बराबर होगी। अगर प्रेस्ड है लोअर मार्क्स, तो हम कुछ भी शुरू करेंगे वो अकेले ही शुरू करना पसंद करेंगे और फियरफुलनेस यहाँ पे दिखाई देता है। मोटिवेशनल जो हमारे अंदर स्थिति होती है वो एकदम डाउन हो जाती है, तो लो मोटिवेशन हो जाता है। डिपेंडेंसी जो है वो दूसरों पर हो जाती है, अदर्स पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल उसकी क्वालिटी है वो गिर जाती है। तो लोअर मार्क्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अपर मार्क्स से, क्योंकि लोअर मार्क्स हमारे कौन से जोन में आता है, हमारे कॉन्शियस जोन में आता है और सब कॉन्शियस जोन में आता है हमारा अपर मार्क्स। तो इसका ध्यान आपको जरूर रखना है कि हमें पहले कौन से मार्क्स को देखना है, जैसा उसका प्रश्न होगा वैसे ही हमें मार्क्स देखना है। अब यहाँ मार्स माउंट देख लीजिए आप, ये पाम बना हुआ है और प्लेन ऑफ मार्स हम इसमें देखते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पे अपर मार्स, ये हमारा हो गया लोअर मार्स, और ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ मार्स, ये इस एरिया। और मार्स का जो पूरा एरिया होता है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया यहाँ तक लिए होता है। इसी से ठीक सटा होता है ये प्लूटो, और ये हो गया हमारा मून का एरिया, ये हमारा मून का माउंट। अब इसमें कितना बड़ा मून का माउंट है देखिए, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ मार्स हमें क्या देता है कि बोथ मार्स क्वालिटी मिक्स कर देता है यहाँ पे। तो यही इसमें क्वालिटी देता है कि अपर मार्स और लोअर मार्स, यदि अपर मार्स अच्छा होगा लोअर मार्स कमजोर होगा, तो यहाँ पे अपर मार्क्स की क्वालिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी और लोअर मार्क्स की क्वालिटीज़ कम मिलेंगी। लोअर मार्क्स अगर अच्छा होगा तो अपर मार्क्स की क्वालिटीज़ कम मिलेंगी, लोअर मार्क्स की क्वालिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। और इन दोनों का जो मिक्सअप है, अगर दोनों मार्क्स की क्वालिटीज़ प्रॉपर तरीके से बैलेंस है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका प्लेन ऑफ मार्स भी। अब मून की बात करते हैं। मून माउंट्स हमें क्या रिजल्ट देता है और कैसे देता है। तो यहाँ इमोशन, ये हमें मून से ही देखना है। इमेजिनेशन हमें मून से ही देखना है। सबकॉन्शियस माइंड हमें मून से ही देखना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो द्योतक है, जो सिग्निफिकेटर है, वो मून माउंट है। और इमोशंस, इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस, ये तीनों हमें मून माउंट से ही देखना है। रिफ्लेक्ट्स इमोशन, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी सन में भी थी, मून में भी है। मून में कैसी क्रिएटिविटी है? इमोशनल क्रिएटिविटी है। और सन में कैसी क्रिएटिविटी है कि सेल्फ
हम दुनिया के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखाई देती है। और एक पॉलिटिकल अप्रोच अगर हमें रखना है या गवर्नमेंट जॉब में हमें जाना है तो हमारे अंदर कैसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हम अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखें, और यहाँ पर जो क्रिएटिविटी होगी वो इनर क्रिएटिविटी होती है। तो यहाँ पे दोनों अंतर इस तरीके से होता है। साइकोलॉजिकल डेप्थ ये भी मून ही बताता है, इसलिए साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए मून का ही हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज एंड कनेक्शन टू द सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो हमारे मून में ही होती है। स्ट्रांगली लिंक्ड विथ इंट्यूशन। अब देखिए मैंने बताया था ना अभी आपको मरकरी के समय में कि मरकरी से लेकर के मून तक का जो एरिया होता है वो इंट्यूशन का एरिया होता है। इसीलिए मरकरी और मून ये दोनों इंट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखना चाहिए इन्हें। ड्रीमर होते हैं अच्छे, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। अपर मून, अब यहाँ पे देखिए मैंने मून माउंट्स अभी आपको यहाँ पे दिखाया था। अब इस मून माउंट को हम यहाँ पे पूरा एरिया लेते हैं, इसको 3 पार्ट कर लेते हैं। ये मून माउंट हो गया। अब इसका ये आउटर हो गया, ये अपर हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ द मून हो गया, और ये आपका 3 पार्ट हो गया। अब रिंग कैसी है, वलय कैसा है इसका, और इसका एरिया कैसा है, ये तीनों चीज को हम अलग अलग एनालाइज करते हैं। तो अब इसमें अपर मून यहां पे हम देखें तो मून बल्जिंग हो जाए अगर, अपर पार्ट डिनोट चाइल्डहुड मेमोरीज, दीज आर फर्स्ट हैंड ऑन इमीडिएट मेमोरीज। मिडिल मून सेंटर ऑफ माउंट्स, जो मैंने माउंट्स के सेंटर में बताया था, रिप्रेजेंट ट्रैवल एंड एंसेस्ट्रल कनेक्शन, ये हमें जोड़ता है उनसे। और इफ प्रोमिनेंट द पर्सन इज इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरीज एंड वैल्यू ऑफ फोर्थ फादर, तो जो हमारे फोर्थ फादर हैं, एंसेस्टर हैं, उनसे जोड़ता है, उनकी वैल्यूज को प्रॉपर तरीके से देता है। और हमारे जो इमोशनल एटीट्यूड है वो भी हमें हमारे फोर्थ फादर से कैसा है उसको प्रॉपर तरीके से बताता है कि इफ प्रोमिनेंट द पर्सन इज इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरीज एंड वैल्यूज ऑफ फोर्थ फादर, तो वो कितना हमें हमारे पूर्वजों को ध्यान रखता है, उनसे कितना प्रभावित होता है, उनको कितना महत्व देता है, इमोशनली कितना अटैच्ड है, ये सभी बातों को हम एनालाइज करेंगे सेंटर ऑफ मून से। स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट एंड इमोशनल अटैचमेंट टू फैमिली हेरिटेज, ठीक है। ओवर डेवलप्ड मून माउंट है तो क्या स्थिति आएगी, हाईली इमेजिनेटिव, पोएटिक एंड ओवर इमोशनली सेंसिटिव, ये सभी यहाँ पे इसके कीवर्ड्स दिखाई देंगे। और मे फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी और स्ट्रगल विथ रूटीन टास्क, प्रॉब्लम भी इनको होगी, और ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग डीपर और डिफरेंट इन लाइफ, तो हमेशा कुछ नया करना चाहेंगे, नए करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ इनको प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होती रहेगी, ये नया कुछ देखते रहेंगे। अगर ओवर डेवलप्ड है तो ये ओवर इमोशनली आपको रिएक्शन देगा, आपको अधिक इमेजिनेटिव बनाएगा, और अगर ये कहीं से बल्जी है, कहीं किनारे से लटक गया है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे हम इसके नेगेटिव उसमें भी देखते हैं। नेगेटिव इसमें आएगा लोअर मून, रिस्ट की तरफ अगर हम जाएं, यहाँ की तरफ जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर बल्जी है, लटक गया है, तो फिर ये कैसी प्रॉब्लम देगा। कनेक्ट टू द हैबिट्स एंड सबकॉन्शियस माइंड, ए वेल डेवलप्ड लोअर मून makes a person more emotional and they are not satisfied with what they have,
वो जो भी चीज़ है उससे संतुष्ट होना उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मून की क्वालिटी समझा दी है, मून को जो है प्रॉपर तरीके से बना भी दिया है। आप लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आई होगी कि जो मैंने आपको बताया बल्जी हो जाए, तो वो कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसी डायग्राम में, कि अगर हम बात कर रहे हैं मून की तो बल्जी हो जाए। अब देखिए ये मून इसका ऑलरेडी बहुत बड़ा है, और अगर ऐसे में इसकी ये क्वालिटी ऐसे चली जाए, ये इस तरीके से ओवल ना बना करके, इसको भी हटाएं। अब देखिए इसकी यहां से तो राउंड ले और यहां पे ये चीज ऐसे लटक जाए। अब ये मैं थोड़ा बड़ा बता रहा हूं, इसमें जितना अधिक बल्जी होता चला जाएगा उतना ही ये प्रॉब्लम अधिक होती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा ओवर इमोशनल होगा इसको प्रॉब्लम भी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। पूरे पाम में मून का माउंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि मून हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है और हमारा इमोशन भी है और हमारी क्रिएटिविटी भी है, हमारा मन है, हमारा ड्राइवर है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मून का माउंट प्ले करता है। अगर साइकोलॉजिकल कोई भी समस्या वो बताता है तो सबसे पहले आप उसका मून माउंट देखें, उसके बाद दूसरे माउंट पर फोकस करें। जैसा उसका सवाल होगा आपके क्लाइंट का वैसा ही आपको देखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब वीनस माउंट शुरू करते हैं, और इसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या हैं। कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, कंफर्ट चाहिए ही चाहिए। लव एंड ब्यूटी, तो सुंदरता भी चाहिए, कंफर्ट जोन भी चाहिए, इसीलिए ये थोड़ा सा लेजी पर्सन होते हैं। तो लेजीनेस इसकी सबसे मुख्य जो कीवर्ड है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर इनका ये माउंट आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। रिप्रेजेंट लग्जरी, कंफर्ट एंड ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिफ्लेक्ट्स ए पर्सन्स इमोशनल वार्मथ, रोमांटिक नेचर एंड लव फॉर एस्थेटिक्स, एसोसिएटेड विथ ब्यूटी, सेंसुअलिटी एंड प्लेजर सीकिंग हैबिट। अब यहाँ पे आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि सेंसुअलिटी कितनी है, ब्यूटी के प्रति उसका आकर्षण कितना है। क्योंकि देखिए सीधा सा फंडा ये है कि अगर कोई व्यक्ति का माउंट जो वीनस माउंट है वो पॉजिटिव होगा तो ये सभी चीज़ें बैलेंस होंगी, उसके अंदर लग्जरी के प्रति चाहत होगी, किंतु वही चाहत होगी जो वो प्राप्त कर सकता है। जितना है उसको ही आप वो लग्जरी मानेगा, उसके प्रति ही उसको संतुष्टि होगी। किंतु यदि ये ओवर डेवलप्ड है तो यहाँ पे समस्या ये होगी कि उसको इतनी चाहत बढ़ जाएगी कि दुनिया की, संसार की सारी लग्जरीज उसके पास हो, भले उसके पास इतनी चादर हो या ना हो, इतना धन हो या ना हो कि वो प्राप्त कर सके, या सोर्स ऑफ अर्निंग इतनी ना हो, फिर भी वो चाहत की तरफ भागेगा और हमेशा ये सवाल लेकर के आएगा कि मैं इतना पैसा कब कमा पाऊंगा। और जिसका माउंट्स बहुत पिचका होगा, दबा होगा, तो एक तो रिलेशनशिप उसके पर्सनल खराब होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस को ये भी बताता है वीनस माउंट्स भी, लेकिन ये रिलेशन और सेक्सुअलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है, और साथ में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो साथ में उसका वो भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, और साथ में हमेशा लग्जरीज चाहिए तो अब कोई एक बड़ी चीज़ ले लेगा, दूसरी चीज़ छोड़ देगा, यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड चला जाएगा। तो ये इसका एक पूरा प्रारूप है जो मैंने आपको बताया। अब हम इसको उसमें देख लेते हैं कि कैसे ये हमें दिखाई दे रहा है। वेल डेवलप्ड होगा तो ये प्रॉपर वीनस माउंट हमारा तो इमोशनली वार्म, लविंग एंड चार्मिंग भी होगा और कंपैशनेट भी होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मेंटेन रखेगा, और रिलेशनशिप को मेंटेन रखेगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरा हमें क्या दे रहा है, हमारा पार्टनर हमें क्या दे रहा है, लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, हमें क्या मिल रहा है उससे,
जो भी मिल रहा है वो उससे संतुष्ट होगा और अच्छे तरीके से रोमांटिक नेचर बनाए रखेगा अपना। मैरिटल लाइफ इनकी अच्छी होती है, अट्रैक्टेड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन इनके अंदर होता है, ब्यूटी इनकी अच्छी होती है, ग्लैमर के प्रति इनका रुझान होता है, किंतु जितना होना चाहिए उतना ही होता है। इंटरेस्ट इन फैशन ये बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। चूजी होते हैं और फ्रेंडशिप को लेकर के प्रॉपर जो है लव और लग्जरी को लेकर के और ब्रांड और क्लब्स को लेकर के ये प्रॉपर तरीके से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। हाईली क्रिएटिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं और सोसाइटी के प्रति जो है अपने एक्टिव जो इनकी एक्टिविटी होती है वो सोसाइटी के प्रति इनकी एक पॉजिटिव रुझान रखती है। प्रॉपर तरीके से सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट भी करते हैं, सोसाइटी में ये अट्रैक्शन का केंद्र भी बन जाते हैं। तो जिनका अच्छा अमाउंट होता है उनको इस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर यहीं प्रेस्ड हो गया तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, तो इमोशनली यहाँ कोल्ड और डिटैच्ड होंगे। अब इनके अंदर इमोशनल क्वालिटी तो होगी, ये तो खुद एनर्जाइज होंगे नहीं, लेकिन दूसरे से कहेंगे वो मेरा ध्यान रखता नहीं, तो बड़ी मरी मरी सी बातें करेंगे, बड़ा प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ेगा। भले ही इनका लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इनको उससे शिकायत जरूर रहेगी। क्यों? क्योंकि वीनस माउंट्स दबा हुआ है, प्रेस्ड है। अब टेंड्स क्या होगा? टेंड्स टू बी माइजरली, lacks proper grooming and dressing sense। लाल के साथ हरा पहन लेंगे, लाल के साथ काला पहनेंगे नहीं, वो प्रॉपर तरीके से कंट्रास्ट करेगा नहीं, उसको सेटिंग मिलाएंगे नहीं, और उसी तरीके से ड्रेसिंग सेंस होगा इनका कि लोग उनके ऊपर हंसें और उनको लगेगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर वो निगेटिव थॉट में चले जाएंगे। मे हैव पुअर रिलेशंस विथ फीमेल्स और अपोजिट जेंडर। तो ऐसे लड़कों का या पुरुषों का रिलेशनशिप भी गलत हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक्सेसिव डिज़ायर हो जाती है किसी चीज़ को प्राप्त करने के प्रति, थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं और मनी सेंट्रिक लव ये करते हैं या इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये ऐसे लोगों का प्रॉब्लम दूसरे पहलू जरूर देख लेना चाहिए। देखिए, वीनस से जुड़ी जो भी बातें आपको बोलनी हैं, पहले खुद कॉन्फिडेंस हो, कंफर्म करें उसको, दूसरे पहलूस को देखें, क्योंकि सभी बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। एक अच्छा पामिस्ट बनने के लिए आपको सामने वाले की भावनाओं को भी देखना है, हमें कौन सी बात कब बोलनी चाहिए, उसका प्रश्न कहाँ से रिलेटेड है। अगर उसका प्रश्न एक्स्ट्रा मैरिटल से या एक्स्ट्रा लव अफेयर से है ही नहीं, तो ऐसी बातों को देख करके भी आपको बोलना नहीं है, क्योंकि सामने वो अपने किसी रिलेशन या रिलेटिव के साथ आया है या किसी रिलेशन में आया है, तो यहाँ आप उससे ऐसी बातें नहीं कर सकते जो उसके दिल को खराब लगें और जो दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए। तो इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस स्लीप डिसऑर्डर होगा, लो वाइटलिटी, लैक ऑफ एनर्जी, अनसेटिस्फाइंग जो पर्सनल लाइफ है ये भी आपको देखने को मिलेगी। सभी चीज़ें क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि वीनस माउंट्स दब गया है, वीनस माउंट्स खराब हो गया है। वीनस माउंट्स का अच्छा ना होना ये इन चीज़ों को प्रॉब्लम में लेकर के आता है। जहाँ हम पर्सनल रिलेशन की बात करें, हम अपने फैमिली लाइफ की बात करें, हम सेक्स रिलेशन की बात करें, ये सभी चीज़ों में ये प्रॉब्लम देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरेनस माउंट्स, ये हमारा जो माउंट्स है ये कैसा रिजल्ट देता है। देखिए, अदर माउंट्स में हम आते हैं तो यहाँ 3 और +2 माउंट्स होते हैं हमारे, जिनमें यूरेनस माउंट्स जो हमारा प्लेन ऑफ मार्स है वहीं पर होता है। मैंने आपको बताया पहले, रिवॉल्यूशन को बताता है, सडन चेंजेस बताता है, और अचानक से कोई भी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स को बताता है, रिबेलियस नेचर को बताता है,
रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ ये भी बताता है। एसोसिएटेड विथ इनोवेशन, ये इसका एक बहुत पॉजिटिव कीवर्ड होता है। इसको आप ध्यान रखें कि अगर कोई इनोवेशन या रिसर्च के क्षेत्र में उसकी बात करता है तो यहाँ उसको यूरेनस माउंट्स जरूर ध्यान रखना है। फ्रीडम, ये भी यूरेनस माउंट्स का एक खास कीवर्ड है। यदि यूरेनस माउंट्स बहुत अच्छी स्थिति में है तो वो फ्रीडम चाहेगा, उसको बंदिशें पसंद नहीं आएंगी। अब ब्रेकिंग ओल्ड सिस्टम्स की बात करें तो ये यूरेनस के अंदर क्वालिटी होती है, उसको तोड़ता है और नए पैटर्न को ये जनरेट करता है। पीपल विद दिस माउंट्स प्रोमिनेंट ऑफन चैलेंजेस नॉर्म्स एंड ब्रिंग्स न्यू सिस्टम। हमेशा ध्यान रखिए ये क्वालिटी प्लूटो में भी होती है, लेकिन यूरेनस उसकी शुरुआत करता है, रिबेलियस नेचर देता है, इसलिए ऐसी स्टार्टिंग यहाँ पे करता है। हम प्लूटो की बात करें तो ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन देता है और रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्ट्रक्शन फॉर रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों क्वालिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। शोज एक्सप्लोसिव एनर्जी, यानी ध्यान रखें कि कितना एक्सप्लोसिव तरीके से वो अपने आप को रिजल्ट दे सकता है। अब किसी पत्नी का सवाल आता है कि मेरा पति कैसा होगा। अगर उसका प्लूटो माउंट बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर का होगा और इतना डोमिनेटिंग होगा कि सामने वाले का हरेसमेंट तक करे। ऐसी स्थिति में उसके दूसरे पहलू जरूर देखने हैं कि आपका जुपिटर माउंट कितना है, क्योंकि यही प्लूटो को संभाल सकता है, इसी के अंदर ये क्वालिटी होती है। सॉरी, अगर हम इसकी जो है इमोशन की बात करें तो इसके अंदर एक्सट्रीम इमोशन होता है और ऐसे लोग अपने तरफ हमेशा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। यदि नहीं करते तो इनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं, इनके बच्चे भी परेशान रहते हैं और इनकी पत्नी भी परेशान रहती हैं। और अगर पत्नी है तो यही चीज़ें उनके ऊपर भी लागू होती हैं। अगर पूरा हम इसको सेंटेंस पढ़ें तो शोज एक्सप्लोसिव एनर्जी, एक्सट्रीम इमोशंस एंड पावरफुल पर्सनालिटी शिफ्टेड। तो यहाँ पे इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। सभी जो मैंने की पॉइंट्स महत्वपूर्ण बताए हैं। में स्ट्रगल विथ एंगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इश्यूज, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल नहीं कर पाता है, प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसका डेवलप होना बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह है, ये हल्का रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे अंदर अगर कोई, मान लीजिए हमारे माता पिता कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं और हमारे पास ऐसी स्थिति में आया है कि अब वो चलने की स्थिति में नहीं है, तो हमें बदलाव चाहिए। वहाँ प्लूटो का अच्छा होना जरूरी है, तो वो व्यक्ति बदलाव कर लेगा। यदि प्लूटो अच्छा नहीं होगा, यूरेनस अच्छा नहीं होगा, तो बदलाव नहीं कर पाएगा। आउटर जो माउंट्स होते हैं इनका रोल बहुत कम होता है, लेकिन जहाँ होता है बड़ी स्ट्रांगली होता है। तो याद रखिएगा इसका इस तरीके का। अब नेपच्यून की बात कर लेते हैं। इनका रोल हम अपनी पर्सनल डे टू डे लाइफ में कम करते हैं, लेकिन जहां बड़े बदलाव की बात आती है वहां पे हम इसे जरूर देखते हैं। ये हमें देता है स्पिरिचुअल क्वालिटी और प्योर लव। लव से हमें आनंद कितना प्राप्त हो रहा है ये बताता है नेपच्यून प्लैनेट। वो भले हमें ईश्वर से प्रेम हो, किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम हो या प्रेम में मिलने वाला आनंद हो, तो सभी चीजों को हमें बताता है नेपच्यून प्लैनेट। ये नेपच्यून प्लैनेट हमें कई अच्छी क्वालिटीज से जोड़ता है। सिंबलाइज सेल्फलेस लव, स्पिरिचुअल डेप्थ एंड इमोशनल डिटैचमेंट विद इनर कनेक्शन, और पीपल विथ दिस माउंट आर ऑफन इंट्यूटिव। इंट्यूशन का रोल सबसे ज़्यादा नेपच्यून प्लैनेट में होता है। आर्टिस्टिक टैलेंट जो होता है उसके अंदर वो ज़रूरत से ज़्यादा इंट्यूशन का यूज़ करता है और अपनी हिडन एबिलिटी को हमेशा इंट्यूशन के द्वारा यूज़ करके दुनिया को अचंभित भी करता है और दुनिया के सामने अपनी क्वालिटीज़ को लेकर के भी आता है। डीपली इमोशन इसके अंदर होता है। अट्रैक्टेड टू मिस्टिसिज्म, फैंटासी एंड डिवाइन कनेक्शन। तो ये चाहे एस्ट्रोलॉजी को ले लीजिए, चाहे अच्छा पामिस्ट ले लीजिए, उसके अंदर एक नेपच्यून की अच्छी क्वालिटी उसे कहीं ना कहीं एक अच्छा पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर बनाती है। हीलिंग करना हो तो भी नेपच्यून की
आवश्यकता ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हमेशा स्पिरिचुअल पावर से जोड़ने का काम ये करता है। तो इसके साथ दूसरे पहलू भी ज़रूर देख लें। अब हम आते हैं और राहु केतु की बात करते हैं। यहाँ नॉर्थ नोड हमारा राहु हो गया। राहु की पोजीशन हमने पहले ही बताई है, इल्यूजन देता है वो और कंफ्यूजन देता है। अब इसका ये नेगेटिव वर्ड हो गया, लेकिन पॉजिटिव वर्ड ये हो गया कि हमेशा एक होप देता है। तो ये होप हमेशा हमें कल की बात बताता है, और वहीं नॉर्थ नोड हमारे होप को समाप्त करता है और कहता है जो बीत रहा है वही, ये पॉजिटिव में हो गया और ये नेगेटिव में हो गया, वही जो बीत रहा है वही हमारा सबसे अच्छा पल है, और ये कहता है जो आने वाला पल है वही हमारा सबसे अच्छा पल है। स्नेक्स हेड भी बोलते हैं इसको। ब्रेन फॉग देता है, ओवर थिंकिंग देता है, टू मेनी आइडियाज देता है। इतने आइडियाज दे देगा कि एक आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आप एक लाइन में चल रहे हैं, दूसरा आइडियाज दे देगा, आप दूसरे लाइन में चले जाएंगे, तीसरी लाइन में चले जाएंगे, चौथी लाइन में चले जाएंगे। समझ ही नहीं आएगा कि पहली लाइन कब खत्म हो गई है और हम क्या करने के लिए शुरू करे थे और कहाँ पहुंचते चले जा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा ये आइडियाज दे देगा और अनरियलिस्टिक प्लानिंग की तरफ ये ढकेलेगा कि प्रॉपर तरीके से हम जमीन पर ना खड़े हों, हमेशा हवा में ही बातें करते रहें। तो ये प्रॉब्लम नेगेटिव साइड है तो इस तरीके से होगी, और पॉजिटिव साइड है तो हमें एक उम्मीद देगा कि आने वाला कल हमारा आज से अच्छा होगा और हम आज से अच्छी तरीके से अपना जो आने वाला कल है वो व्यतीत करेंगे। कैन इंडिकेट मेंटल रेस्टलेस। तो अब भाई आइडियाज बहुत आएंगे, उस पर काम बहुत करेंगे, और जब आइडियाज आएंगे तो मेंटल रेस्टलेसनेस भी आपको देखने को मिलेगी। लैक ऑफ क्लियरिटी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइडियाज आ गए। अब आप इस पे सोचें, इस पे सोचें, इस पे सोचें, इस पे सोचें, और बाकी जा करके सब गोल मोल मिल करके एक फॉग बना देगा, जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं। और ब्रेन फॉग अगर बन गया तो भाई साहब सर दर्द होगा, फिर आपको हो सकता है डिसिप्लिन की ज़रूरत हो, फिर आपको हो सकता है डॉक्टर की ज़रूरत हो, फिर आपको हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत हो या पामिस्ट की ज़रूरत हो। आपके पास आएगा, आप देखेंगे उसका राहु कैसा है। अगर अच्छा है तो आप उसे सही रास्ता दिखाएंगे, और अगर खराब है तो उसका उपाय बताएंगे। तो राहु आपके पास लेकर के आएगा, है ना अच्छा। तो राहु की बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं। यदि राहु और केतु को प्रॉपर तरीके से समझ लें पाम में, तो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन आप केवल इन्हीं को देख करके दे सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु से अधिकतर लोग परेशान भी होते हैं और उनकी उम्मीदें बनती और बिगड़ती भी इससे। केतु की बात करें तो लिबरेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ये देता है, और स्नेक्स टेल ये इसको बोलते हैं। हमें सांप की सर्प की पूंछ है, इसीलिए राहु केतु से ही जो काल सर्प योग बनता है वो इसी से बनता है। रिप्रेजेंट पामिस्ट्री में काल सर्प योग नहीं देखा जा सकता है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई देता है। रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल अटैचमेंट, और स्पिरिचुअल अटैचमेंट तो देता ही है। एंडिंग्स और हमारे जो मोक्ष का कारक है वो भी देता है, और साथ में कर्मा की जो क्लियरिटी है, क्लियरेंस है, वो भी हमें केतु ही से ही मिलता है। एडिक्शंस दोनों से मिलता है राहु केतु से। केतु से हमें एंजाइटी भी मिलती है, और केतु से डिटैचमेंट फ्रॉम मैरिटल लाइफ। तो हम जब डिटैचमेंट अपने आप को फील करते हैं केतु से ही हमें देखना है, और जब हम फील करते हैं कि दुनियादारी में मन नहीं लग रहा है, मन लग रहा है चलो कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में चलें, तो उस समय में केतु का ही जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज पूरे प्लैनेट्स को कवर किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी पूरी बातों को समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कुछ वर्ड में, कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो सकती है, उसको आपसे निवेदन है कि उसे क्षमा करें, और कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको पूरी बातें समझ में आए, कहीं बोरियत ना हो। इसलिए मैंने अपनी बातों को स्लो नहीं रखा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा पॉज करने का। पॉज करके आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से अपनी बातों को जो समझना है उसको जिस तरीके से आप समझ लेंगे। मैंने प्रैक्टिकल पहले के वीडियोस में आपको बताया है, पहले की क्लास में बताया है, आप वहां से देख लेंगे। इसके आगे जब हम प्रैक्टिकल उसमें जाएंगे क्लासेस में, तो वहां हम इनका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। माउंट्स कहाँ पे हैं, कैसे काम करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।